एपिसोड शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सभी हाई रैंक गेट्स में जाने की परमिशन उसे मिल जाती है। एक शांत सुबह जिनवू अपने घर से निकलता है, लेकिन उस शांति के पीछे छुपा है एक ऐसा टारगेट जो सीधा जुड़ा है उसकी सबसे बड़ी हार से। डबल डंजन का टाइम खत्म हो चुका है और अब वो उसी जगह लौट रहा है जहां कभी उसने मौत को इतने करीब से देखा था कि उसकी रूह कांप उठी थी। गेट के सामने जिनवू की आंखों में अब कोई डर नहीं, बस एक मकसद है। और जैसे ही वो गेट के भीतर कदम रखता है उसे सामने मिलता है वही आर्किटेक्ट जिसने कभी उसकी लिमिट्स तोड़ी थी और अब उसी की लिमिट्स को परखने वाला है। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 5 की वो कहानी जहां हर सेकंड एक नई परीक्षा है। एपिसोड की शुरुआत होती है जापान के सीन से, जहां यूडी 11 को दिखाया जाता है, एक नेशनल लेवल हंटर जो इस क्राइसिस में सबकी मदद करने वाला है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसके चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा लग जाता है। न्यूज रिपोर्टर्स कैमरे से उसकी तस्वीरें ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। गेट ओपन हो चुका है, आप इसे कैसे रोकेंगे? इस पर यूडी 11 पूरी गंभीरता से जवाब देता है, जैसे हमेशा करता आया हूं वैसे ही करूंगा। वो आगे समझाता है कि वो गेट के चारों तरफ एक मैजिक सर्कल ड्रा करेगा, इससे गेट के अंदर मौजूद बीस्ट्स बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन रिपोर्टर दोबारा पूछता है, क्या आप इस गेट को अकेले रोक पाएंगे? क्योंकि पब्लिक को इस आइडिया पर भरोसा नहीं हो रहा था। यूडी खुद मानता है इसे अकेले सस्टेन करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर टोक्यो के आसपास बड़े स्केल पर क्रिस्टल्स को रखा जाए तो मेरा सर्कल उनसे मानस अब्सॉर्ब कर पाएगा और तब हम इस गेट को रोक सकेंगे। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, यहाँ मौजूद हर शख्स की जान अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें बचाऊंगा। सीन कट होता है और अब हम कोरिया में मिस्टर गो को देखते हैं जो ये सब टीवी पर देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, मुझे पता नहीं ये जो यूडी 11 है वाकई इस गेट को रोक पाएगा या नहीं, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो नतीजा बहुत ही खतरनाक होगा। वू जिनचुल सीधा गो गनही के ऑफिस में जाता है। वहां गो गनही उससे पूछते हैं, जिनवू अभी कहाँ है? वू जिनचुल एक चार्ट दिखाता है और बताता है कि संग जिनवू फिलहाल सोल के आसपास जो रैंकिंग गेट्स खुले हैं वहां अपनी टीम के साथ लगातार रेड कर रहा है। गो गनही चार्ट को गौर से देखता है और फिर मुस्कुराता है। उस चार्ट में दिखाया गया होता है कि टाइगर गिल्ड, हंटर गिल्ड, रिपर गिल्ड, जितने भी बड़े गिल्ड्स हैं, संग जिनवू उन सभी के एरिया में रेड के राइट्स मांग रहा है। ये देखकर गो गनही मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक अकेला हंटर और वो भी नया गिल्ड लेकर देश के सबसे बड़े गिल्ड्स को सीधी टक्कर दे रहा है। ये सोचकर ही मुझे हंसी आ रही है। फिर वू जिनचुल को कॉल आता है। कॉल उठाते ही उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। कॉल से पता चलता है कि आसपास एक डबल डंजन का गेट खुल चुका है और जिनवू वहां जा चुका है। वो ये सुनते ही शॉक्ड हो जाते हैं और फिर फाइनली सीन बदलता है। अब हम देखते हैं जिनवू खार्टिंग टेंपल में खड़ा है। उसके सामने उसका मेन बॉस है। वह बोलता है, फाइनली तू यहाँ आ चुका है। ये कहते हुए वह आर्किटेक्ट अपने हाथ में जो स्टोन जैसा था उसे तोड़ देता है। जिनवू बोलता है, इस टैबलेट को उसने ऐसे तोड़ दिया, इसका मतलब इसके अंदर जो रूल्स थे वे अब कुछ काम के नहीं हैं। सीजन 1 में जो रूल्स थे तुम्हें पता है, वहां कुछ लिखा था जैसे गॉड को शीप करना, ये करना, वो करना, जो लोग इन्हें फॉलो करते थे उन सब का कोई मतलब नहीं था। आर्किटेक्ट बोलता है, शुरुआत से ही इन सब का कोई मतलब नहीं था, अब ये सब मायने नहीं रखता। जिनवू पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आर्किटेक्ट जवाब देता है, हाँ मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। फिर जिनवू डायरेक्ट सवाल करता है, क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? आर्किटेक्ट जवाब देता है, तुमने सवाल ही गलत पूछा है। तुम्हें पूछना चाहिए मैं कौन हूँ और तुम्हें पूछना चाहिए तुम कौन हो। आर्किटेक्ट कहता है, यह तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा। अगर इस टेस्ट के बाद भी तुम यहाँ खड़े रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो तुम्हें जानना है। वो रिवॉर्ड जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो मैं तुम्हें दूंगा। और आगे हम लोग देखते हैं आसपास जितने स्टैचू है वे चलकर जिनवू की तरफ आने लगते हैं और जिनवू बोलता है, अराइज। लेकिन इस बार जिनवू की शैडो आर्मी आती ही नहीं है। आर्किटेक्ट चुटकी बजाकर बोलता है, ऐसा हम लोग इस बार नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल ये फाइनल टेस्ट है। आर्किटेक्ट कहता है, मैं बस तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास जो आर्मीज है उनके ऊपर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिनवू पूरी तरह शॉक में है कि वह यहाँ अपने शैडो आर्मी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
वह अपने बाकी पोर्शन भी यूज नहीं कर पाएगा, अपने आप को हील भी नहीं कर पाएगा। समझो, जो चिटकोड़ इतने टाइम से उसके लिए काम कर रहा था, वो यहाँ सब खत्म हो जाता है। जिनवू बोलता है, सिनेरियो ऐसा होने जा रहा है जिसको मैं इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा था, उसको इस बैटल में यूज नहीं कर पाऊंगा। फिर वो कहता है, मैं स्टिल अपने इन्वेंटरी को एक्सेस कर पा रहा हूं, मैं अपने खुद के स्ट्रेंथ से इन सबको हरा दूंगा। फिर हम देखते हैं कि एक स्टैचू ब्लेड से जिनवू पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसका ब्लेड पकड़ लेता है और फोड़ देता है। वह स्टैचू को वहीं पेल देता है। इसके बाद जिनवू एक के बाद एक स्टैचू को पेलता हुआ आगे बढ़ता है। ये मोमेंट वाकई में जबरदस्त था। जिनवू कह रहा था, इस मोमेंट के लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ। इस सबको देखकर आर्किटेक्ट बोलता है, एक ह्यूमन बॉडी से इतनी दूर तक आना, ओके, इसका मतलब जो सुना था ये सच है। वो जिनवू के साथ लड़ाई लड़ने लगता और कहता है, लास्ट टाइम तो मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रहा था, कौन कहां से क्या कर रहा है नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार मैं उनका मूवमेंट रीड कर पा रहा हूं। ये देखकर आर्किटेक्ट कहता है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन ये बैटल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। ये लाइन खत्म होते ही वो बड़ा मॉन्स्टर जैसा स्टैचू जिसे हमने पहले देखा था खड़ा हो जाता है। सब कुछ हिलने लगता है। आर्किटेक्ट कहता है, इट्स अबाउट टाइम टू वर्शिप द गॉड। फाइट जारी रहती है, लेकिन सीन जल्दी से चेंज होकर मिस्टर गो के पास चला जाता है। मिस्टर गो मासुमोटो से मिलता है। जो जेजू आइलैंड में मिशन खत्म हुआ था, वहां के सारे क्रिस्टल एसेंस मासुमोटो ने कह दिया कि ये तुम रख सकते हो। ये सुनकर मिस्टर गो पूछते हैं, ऐसा क्यों? मासुमोटो जवाब देता है, बस मैं चाहता हूं जिनवू से आप बात करें ताकि वो हमारी मदद करे। मासुमोटो जिनवू के साथ नेगोशिएट करना चाहता था जापान की क्राइसिस के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग गेट ओपन हो चुका है और उनकी मदद चाहिए। मिस्टर गो बोलते हैं, बस बात करने के लिए इतना सब कुछ ऑफर कर रहा है। सही है। फिर चेयरमैन को मिस्टर गो कुछ ऐसा बोलता है कि मासूमोटो का दिमाग फट जाता है। मिस्टर गो कहते हैं, मुझे पता है ब्लेड गिल ने तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर दिया है और तुमने सब लोगों को अपने फायदे के लिए यूज किया। फिलहाल वो लोग तुम्हारे साथ नहीं है, वो गवर्नमेंट फंड्स यूज कर रहे हैं। हम लोगों को पता है मासूमोटो ने क्या प्लान किया था जेजू आइलैंड के टाइम। तो ये सब मिस्टर गो को पता चल गया। इस वजह से मिस्टर गो बहुत गुस्से में था, क्योंकि एक बंदे की छोटी सी ट्रिक की वजह से इतने सारे लोग मर गए, इंक्लूडिंग गोटू जो उनका मेन बंदा था। जापान का प्लस पूरी कंट्री प्लस पूरी एशिया खत्म होने वाला था। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका था। तो मिस्टर गो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। फिर सीन फिर से चेंज होता है और हम लोग जिनवू के बैटल में वापस आते हैं। हम देखते हैं कि वह बड़ा वाला स्टैचू उठ चुका है और आसपास के स्टैचू भी जिनवू पर हमला करने आ रहे हैं। तो जिनवू बोला, भाई यहाँ पर स्टैचू खत्म ही नहीं हो रहे हैं, मैं जितना मार रहा हूँ ये लोग उतने ही आ रहे हैं। फिर जिनवू यूज करता है अपना कमांडर टच। वहां पर जो बड़ा वाला स्टैचू था वह जिनवू पर अपने लेजर बीम से अटैक करने वाला था, लेकिन वह अपने कमांडर टच को यूज करके वहां से किसी तरह बच जाता है। जिनवू बोला, मुझे कैसे भी करके इसको पहले खत्म करना पड़ेगा। जिनवू इसे खत्म करने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि यह स्टैचू जिनवू को अपने पैर से कुचलने के लिए अटैक करता है, लेकिन जिनवू वहां से किसी तरह बच जाता है और अपनी स्पीड यूज करता है। फिर स्टैचू एक और लेजर बीम फायर करता है, जिससे बचने के लिए जिनवू को और तेजी से मूव करना पड़ता है। वह इसके ब्लाइंड स्पॉट पर जाकर अटैक करता है। लेजर बीम हीट करता है, लेकिन जिनवू वहां से बच निकलता है। फिर वह स्टैचू के ऊपर चढ़कर उसके फेस पर हैवी ब्लो मारता है। 1000 कट्स। 1000 कट्स का मतलब था कि वो पहले ही उसे सैकड़ों कट्स दे चुका था, लेकिन किंग स्टैचू को बस कुछ स्क्रैचेस आए। अगर ये कोई नॉर्मल सोल्जर होता तो अब तक मिट्टी में मिल चुका होता। जिनवू के सामने ये स्टैचू एक किंग की तरह खड़ा था। पूरे फाइट के दौरान वो बस स्माइल कर रहा था, एक ऐसा स्माइल जो डर के मारे रूह कंपा दे। तभी जिनवू डिसाइड करता है, अगर मैं इसे काट नहीं सकता तो मैं इसे तोड़ दूंगा। अब वो सारे कट्स के ऊपर पंच पे पंच मारने लगता है, हर एक पंच पिछले से भी ज्यादा पावरफुल। आर्किटेक्ट पीछे से देख रहा था और सोच रहा था, इसने तो अपने लिए खुद एक नया रास्ता बना लिया। जिनवू नहीं रुका। आखिरी पंच के बाद वो चिल्लाता है, दिस इज द पावर ऑफ रीचिंग लेवल 103, और उसी पंच से वो किंग स्टैचू को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन जब वो आसपास देखता है और भी स्टैचूज खड़े हो चुके थे, अब वो एक्टिवेट करता है अपना नया स्किल कमांडर अथॉरिटी, और सिर्फ एक कमांड से सारे स्टैचूज को खत्म कर देता है। इसके बाद वो सीधा आर्किटेक्ट के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैंने तेरे सारे सिपाहियों को हरा दिया, अब तू अपना वादा पूरा कर। आर्किटेक्ट मुस्कुराता है,
ये टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। जिनवू चौंक जाता है। आर्किटेक्ट बोलता है, देख मैं अभी भी ठीक ठाक खड़ा हूँ, तू मुझे छू भी नहीं पाया। आई एम द फाइनल टेस्ट। और उसकी लाइन खत्म होने से पहले ही जिन के सिस्टम पर इमरजेंसी नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, हार्ट विल स्टॉप इन 10 मिनट्स। जिनवू का दिल अब से सिर्फ 10 मिनट्स में रुक जाएगा अगर उसने आर्किटेक्ट को हराया नहीं। टाइमर चालू हो चुका था। जिनवू पूछता है, तू है कौन? आर्किटेक्ट हंसता है, मैं इस सिस्टम का क्रिएटर हूँ। सीन बदलता है। बाहर गेट के पास वू जिनचुल पहुंच चुका है। उसे अंदर से आ रही भारी माना की लहरें महसूस होती हैं। इतनी ताकत कैसे? ये तो सिर्फ सी रैंक गेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो डबल डंजन गेट है। वो पूछता है, यहाँ कोई हाई लेवल हंटर है क्या? और तभी आसपास के हंटर समझ जाते हैं ये इमरजेंसी रेड है। सीन वापस फाइट पर शिफ्ट होता है। अब आर्किटेक्ट अपने दर्जनों हाथों से गोमू गोमू गेटलिंग की तरह जिनवू को एक साथ पंच करता है। जिनवू लहूलुहान हो जाता है। उसके मुंह से खून बह रहा था। बहुत टाइम बाद ऐसा लगा जैसे वो सच में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फिर भी जिनवू खड़ा हो जाता है। जैसे ही अगला अटैक आने वाला होता है, वो उसे ब्लॉक कर देता है। आर्किटेक्ट मुस्कुराता है, व्हाट अ सरप्राइज। और तभी वो फिर से एक भारी पंच जिनवू के चेहरे पर मारता है। खून फिर से बहने लगता है, लेकिन जिनवू तो जिनवू है। वो उठता है और स्पीड बूस्ट करके एक पावरफुल पंच लैंड करता है। आर्किटेक्ट दूर जा गिरता है और फिर उठकर बोलता है, हाउ इंटरेस्टिंग, नेवर थॉट अ ह्यूमन कुड बी दिस वर्दी। जिनवू सोचता है, उसने मुझे तब इनवाइट किया जब मैंने लेवल 101 पार किया। शायद उसने सोचा इस लेवल पर वो मुझे बीट कर सकता है, but he doesn't know what I'm truly capable of. फिर वो पूछता है, तूने ये पूरा सिस्टम क्यों बनाया? मुझे ही क्यों चुना? Why Mitect जवाब देता है, तुझे लगता है अगर तू मुझे मार देगा तो जवाब नहीं मिलेगा? Wrong. जवाब पहले से ही तय है। चाहे मैं मरूं या ना मरूं, जवाब तुझे मिलेगा ही। फिर डायरेक्ट सवाल करता है, तूने ये सब कैसे प्लान किया? मुझे ये पावर क्यों दी? आर्किटेक्ट कामली बताता है, मैंने तुझे नहीं चुना, मैं सिर्फ प्लेयर लेवलिंग सिस्टम का डिजाइनर हूँ। माय प्लान इज परफेक्ट। जिनवू देखता है टाइम तेजी से घट रहा है और उसके पास अब वक्त नहीं बचा। जिनवू के सिर से खून टपक रहा था, सांसें तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। सामने खड़ा आर्किटेक्ट अब भी मुस्कुरा रहा था, मानो सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा हो। जिनवू अपने शैडो को एक बार देखता है और कहता है, लेट्स फिनिश दिस, द रियल गेम बिगिंस नाउ।